जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस चीज का आपको काफी दिन से इंतजार था, जिस चीज के लिए आप इतने दिन रात मेहनत करके लगे हुए हो, अब वो चीज मैदान में करके दिखाने की जो घड़ी है वो आ चुकी है। बस कुछ ही घंटों का समय शेष बचा हुआ है और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी आपकी आशाएं हैं, जिस चीज को आप पाने की इच्छा रखते हैं और जो भी आपके सपने हैं, वो ईश्वर जरूर पूरा करे। और अगर आपने मेहनत की है बढ़िया तरीके से, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब जिन साथियों की एग्जाम कल है, यानी कि 13 तारीख को एग्जाम है और आज 12 तारीख है, तो उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। अब आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मेरी बहुत सी चीजें रह गई और मैं कैसे कर पाऊंगा, ऐसी नेगेटिव चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। आपने जो पढ़ा, आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए, खूब आपने मेहनत की। अब जो होगा ऊपर वाले पे आप छोड़ दो। और जिनकी एग्जाम अब कल है, तो मैं मानता हूं कि आप अब बिल्कुल अपनी किताबों से, सबसे बिल्कुल ये नहीं है कि आपकी एग्जाम कल की है, आज रात नाइट तक आप पढ़ रहे हैं, किताब लेके आप बैठे हैं, मेरा ये रह गया, मैं ये देख लूं, मैं ये देख लूं। दोस्तों, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। अब सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना है, माइंड को फ्रेश रखना है। फालतू अब आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है। जिसकी एग्जाम कल है मॉर्निंग में, यानी कि कल जिनकी भी एग्जाम कल की है और परसों की जिनकी भी एग्जाम है, अब आप पूरा रेस्ट कीजिए। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, जिनका भी एग्जाम सेंटर दूर आया है, वो आज ही जल्दी निकल ले और अपनी व्यवस्था कर ले। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं नाइट में सफर करूंगा और दिन में मेरे को एग्जाम देनी है, तो दोस्तों इससे नुकसान आपको ही होगा। अगर आपने इतने दिन मेहनत कर ली, इतने आपने पैसे खर्च कर दिए, तो और एक दिन एक रात की बात है। सबसे मेन जरूरी है कि आप प्रॉपर ढंग से आप नींद लें, पर्याप्त खाना खाएं आप, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप स्फूर्ति जोश के साथ में एग्जाम सेंटर में जाएं। ये नहीं हो कि आपकी आंखों में नींद आती रहे और फिर आप पेपर सोल्व करने के लिए जाएं। और आप चाहे तो ये करके देख लेना, अगर आप प्रॉपर रेस्ट करके जाएंगे तो काफी बेनिफिट आपको एग्जाम में वहां पे मिलेगा। क्योंकि अगर आप नींद पूरी करके नहीं जाएंगे तो दिमाग में कहीं ना कहीं आपका सर दर्द करेगा। और जैसे अगर मान लो कोई कॉम्प्लिकेट सवाल आते हैं, कोई जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो फिर आपको उन सवालों के साथ में माथापच्ची करनी पड़ेगी। और फिर आपको पता ही है कि एग्जाम का प्रेशर ऊपर से और रहता है, तो फिर वो चीजें आपको फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप प्रॉपर अपनी जगह देख ले, अपना सेंटर देख ले, और जो भी एडमिट कार्ड में आपके दिशा निर्देश हैं, जो चीजें आपसे मांगी गई है कि मेरे को ये चीजें साथ में लेके जानी है, ये चीज मेरे को चाहिए, ये आईडी प्रूफ वगैरह ये मेरे को चाहिए, उनको जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको ध्यान से पढ़े। जो भी आपकी चाहने की चीजें हैं वो जरूर लेके जाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि जयपुर में लगभग सेंटर है। जयपुर में मैं बताऊं तो आपको सीतापुरा में आपके सेंटर है और आपके कुकस में आपके सेंटर है। ऐसे कुछ जगह आप, जैसे आपका कानोता है वहां आपके, जैसे आनंद कॉलेज है उसमें आपके आपके सेंटर हैं। तो इस प्रकार से सेंटर आपको दिए गए हैं और निर्धारित समय से आप अपने एग्जाम सेंटर पे जरूर पहुंच जाएं। क्योंकि बाद में क्या होता है कि अगर आप लेट पहुंचते हैं, अगर 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे, तो इससे भी आपको खूब बेनिफिट होगा। आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आप सुबह जल्दीबाजी में उठ के भगेंगे टाइम देख के कि यार मैं तो इतना ही टाइम बचा हुआ, मैं एग्जाम सेंटर पे अभी पहुंचा ही नहीं, तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। प्रॉपर नींद लेके बड़े तरीके से तैयार होके आपको जाना एग्जाम सेंटर में। जो भी आपके माता पिता हैं, आपके गार्जियंस हैं, उनका आशीर्वाद लेके जाना। अपने इष्ट देव को याद करना कि मैंने मेरी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया है। आप तो यही सोचना, जो होगा सो देखा जाएगा, मैंने तो मेरी जी जान लगा दी परीक्षा में। और रिजल्ट भी आपकी मेहनत के मुताबिक ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कि आपने अगर मेहनत करी है और फिर आपके नंबर कम आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपटीशन बहुत कम है। पेपर को सबसे पहली चीज होती है कि आप पेपर का लेवल वहां पे समझने की कोशिश करना। ऐसे सवालों को आप टच करने की गलती मत करना कि आपने देखा ही नहीं, आप उनको कभी पढ़े नहीं ऐसे सवालों को, और फिर भी आप उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है सब। और
ये चीजें मैं कल भी जब लाइव सेशन होगा उसमें बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से अपने पेपर को सोल्व करना है। वहां पर 2 राउंड में करने हैं या 3 राउंड में आपको 2 राउंड में पेपर करना है या 3 राउंड में पेपर करना है, पेपर को किस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। तो आप जिनका दूर सेंटर है वो निकल जाएं, रूम ले लेना, आराम से रहना, खाने पीने की जो भी चीजें अपने पास में रखना प्रॉपर, और नाइट में सफर करने से दोस्तों बचना। मैं तो यही करना चाहूंगा जिनकी कल की एग्जाम है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर इसका प्रभाव सीधा सीधा आपकी एग्जाम पे पड़ता है। अगर आप 2 4 5 क्वेश्चन भी वहां पे, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे वहां पे मिलेंगे आपको कि वहां पे दिमाग पे आपके प्रेशर पड़ेगा और दिमाग आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा वहां पे। तो अगर आप फ्रेश माइंड से जाएंगे तो वो चीजें भी आप कर सकते हैं। आपका सर दुखता रहेगा, नींद आती रहेगी एग्जाम में, तो फिर वो चीजें पॉसिबल नहीं है। इन चीजों से आप बच के रहना। पानी की जो बोतल वगैरह है वो अपने पास में जरूर रखना। अगर आप सफर कर रहे हैं तो भी पानी की बोतल आप जरूर साथ में रखें, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है और फिर बॉडी क्या है, अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेट ज्यादा होगी। तो ये गलती भी मत करना। सर दर्द, अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं, दूसरे जिले से आप सफर कर रहे हैं, तो सर दर्द जैसे आपकी वोमिटिंग होती है, उल्टी वगैरह, इनकी टैबलेट भी अपने साथ में रखना, ताकि अगर आपके ऐसी कोई परेशानी हो सफर के दौरान तो आप वो तुरंत अपना जो भी प्राथमिक उपचार है वो कर सके, जो भी टैबलेट आप ले सके, जिससे कि आपको तुरंत रिलीफ मिले, आपको कहीं पे भी मेडिकल वगैरह इन पे आपको भटकना नहीं पड़े। और मैं फिर कह रहा हूं, एग्जाम सेंटर में जो भी आपको दिशा निर्देश मिले, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया है, उन्हीं का आपको पालन करना है। अपनी तरफ से कुछ भी छेड़छाड़ वहां पे नहीं करनी है। जैसा जैसा आपको बताए वैसे ही निर्देशों का आपको वहां पालन करना है। और एक सवाल और था कि सर मैथ आएगी क्या? दोस्तों, जो मॉक टेस्ट राजस्थान पुलिस की तरफ से डाला गया है वो केवल एक सैंपल पेपर है। उसमें साफ साफ बताया गया है, उसमें लिखा भी गया है जो आपका सिलेबस है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं से आपके सवाल पूछे जाएंगे। मैथ आपकी नहीं आएगी, बेफिक्र रहिए आप। और आपका सब्जेक्ट वाइज वहां पे पेपर होगा। ऑनलाइन परीक्षा में दोस्तों एक चीज का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह होने वाला है कि आपकी पेपर में कम से कम 20 मिनट का आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि जब आप ओमार सीट पे अगर गोले काले करते हैं तो आपको 150 क्वेश्चन करने में कम से कम 20 मिनट का समय लगता ही लगता है। और कई बार जैसे आपने रोल नंबर गलत भर दिया, आंसर आपने गलत भर दिया, तो फिर उसके लिए दोबारा आपको कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता। ये चीजें ऑनलाइन में नहीं होगी। अगर आपने कोई ऑप्शन आपने गलत भर दिया, आपको बाद में दिमाग रिकॉल किया आपने कि यार इसमें ये नहीं है ये है, तो भी आप उसको वापस कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी, कुछ भी आपको भरना नहीं है अपनी तरफ से, सब कुछ ऑटोमेटिक वहां पे फीड होगा। जो भी आपसे आईडी प्रूफ वगैरह आपसे मांगी गई है वो वहां पे लेके जाना। और एक दूसरी चीज थी, अगर आपकी एग्जाम चल रही है और फिर सबमिट जो एग्जामिनेशन है उस बटन पे आप गलती से भी क्लिक मत कर देना। जो लिखा हुआ आएगा नीचे नीचे सबमिट एग्जामिनेशन, उस पे आप क्लिक मत करना। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। जब तक आपके पास में समय है, पूरा समय आप लीजिए। जल्दीबाजी आप मत करना कि मैं तो 1 घंटे में ही पेपर कर दिया। दोस्तों, एक एक नंबर पे बहुत लड़के ऊपर नीचे होंगे मेरिट में, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो आप, अगर आपके पास में समय बच रहा है तो अपने क्वेश्चनों को चेक कीजिए। रीजनिंग के क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए, वापस से उनको देखिए कि मैंने सही किए हैं या गलत कीजिए, चेक कीजिए। और दूसरी चीज है दोस्तों, अगर कंप्यूटर आपके सामने होगा, कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आधी से ज्यादा चीजें तो आप देख के ही कर सकते हैं। अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई चीज समझने की है, और है माउस है, आपका कीबोर्ड वहां रखा हुआ होगा, आपकी जो कीज है कीबोर्ड की वो आपको देखने को वहां पे मिलेगी। तो ऐसे आपको बहुत चीजें यहाँ पे फायदा करने वाली होंगी। 1 2 3 क्वेश्चन का जरूर वहां पे फायदा होगा, इस चीज को आप नोटिस करना। अगर ऑनलाइन एग्जाम है और उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे तो इस चीज से भी आपको बेनिफिट होगा। ये नहीं कि आप चारों तरफ मुंह फाड़ते रहो। एग्जाम को समझने की कोशिश करना, आपकी एग्जाम किस प्रकार की जो एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो किस प्रकार का है। और जो स्टूडेंट एग्जाम का लेवल समझ जाता है वो आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकता है, क्योंकि अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं तो आपको ये चीजें देखते ही समझ में आ जाएगी कि जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो किस प्रकार के डाले गए हैं। मेरिट भी उसी प्रकार से निकलेगी। आप टारगेट फिक्स मत करना कि मेरे को तो 140 करने हैं, 135 करने हैं, 130 करने हैं। जितने आपको आते हैं बेफिक्र होकर करना, कोई टेंशन नहीं है। और जिन भी साथियों की एग्जाम 13 तारीख को सुबह की शिफ्ट में लग जाती है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप जितने भी जो क्वेश्चन है आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन थे, ये पेपर का लेवल था,
तो ये चीज़ें आप टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर शेयर करना या मुझे आप मैसेज करना कि सर ये क्वेश्चन थे, ताकि जो और स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट हो सके। एक था कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? दोस्तों मेरा मानना है कि शायद नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि अलग-अलग जो यूनिट वाइज़ है पेपर हो रहा है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन मुझे नहीं लगता कि होगा। तो आप अपना पेपर जरूर शेयर करना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां आप अपने क्वेश्चन जरूर शेयर करें ताकि और भी बच्चों को बेनिफिट हो सके। और बिल्कुल टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो, बढ़िया सो आराम से, पढ़ाई से बिल्कुल दूर, आराम से रिलैक्स करो, बिल्कुल 2 दिन आराम से। अब ये मत देखो कि आप पन्ने पलटते रहो रात के 12-12 1-1 बजे तक आप पढ़ते रहो। नहीं दोस्तों, भाई अब तक नहीं हुई वो 2 दिन में कैसे हो जाएगी। अब केवल यही है कि अपनी बॉडी को, अपने दिमाग का जो संतुलन है वो आप बना के रखो। प्रॉपर आप रेस्ट कीजिए। जो भी एग्जाम की चिंता है उसको छोड़ दीजिए। क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको तो ये करना है कि अब मेरे को तो 13 तारीख या 14 तारीख को जाके एग्जाम देके आनी है बस। जो पढ़ लिया खूब है। और देखना इससे आपको बेनिफिट भी खूब होगा। दोस्तों जिनका भी अगर दूर एग्जाम सेंटर है तो वो कृपया करके पहले ही निकल जाएं और अपनी व्यवस्थाएं देख लें। वहां पे रात में सफर करने से बचें। जिनकी एग्जाम कल की है, टाइम से ही आप निकलने का प्रयास करें ताकि आपके किसी भी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं हो। तो और दूसरी चीज, एग्जाम सेंटर पे लेट मत पहुंचना। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आप 1 मिनट भी दिए हुए समय से लेट जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। निर्धारित समय से ही एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, नहीं आपकी पूरी मेहनत पे एक छोटी सी गलती करोगे तो पूरी मेहनत पे आपके पानी फिर जाएगा। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, और जो भी लाइव सेशन है, आपके सवाल है, मैं शाम को यानी कि 6, साढ़े 6 या 7 बजे के आसपास में लाइव सेशन में करूंगा। जितने भी आपके कोई सवाल है, कोई क्यूरी है आपकी, तो वहां आप लाइव सेशन से जुड़ के आप मुझे बता सकते हैं। मैं सबके सवाल लेने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं शाम को लाइव सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।